हेलो, नमस्ते दोस्तों, कैसे हो। पिंकी आंटी के चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। रात कल इतनी बारिश आई है, बस पूछो मत। आंधी तूफान, सारे घर में रेत मट्टी रोज़ ही हो जाता, पता नहीं क्या है। आप लोगों के यहाँ पर भी ऐसे ही होता है? कमेंट करके बताना, या हमारे इधर ही ज़्यादा हो रहा है आज के टाइम में। और मेरा जो है डेली रूटीन का वही काम है, बस घूम के आना, दूध लेके आना, झाड़ू मेरी लग गई और दूध भी मेरा गर्म हो चुका है। आज लाइट भी नहीं थी रात के 2-3 बजे से। दूध फ्रिज में रख दिया मैंने गर्म करके, चाय मैंने बना ली है और आटा भी मैंने गूँध लिया है। चाय मैं बना चुकी है, आटा मैंने गूँध लिया है। तो आप लोग भी पियो चाय। पेडिक्योर की डिमांड है। किसने करी है? अपने आप ही। पेडिक्योर की डिमांड है। मेरे पैर भी गंदे हो रहे हैं, ये करके ही नहीं देती, कहती है मुझे टाइम नहीं है मेरे पास में। अरे संडे के दिन तो कर ही सकती है, लेकिन जब किसी का कोई काम आता है ना, उसके नखरे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अच्छा, मैं तो पेडिक्योर सीख का कोर्स कर रखा है। बिना कोर्स के कर देती है। आज के टाइम में कोर्स करने की ज़रूरत ही नहीं है, आधा काम तो ऐसे ही आदमी कर लेता है। तो ये चाय लड्डू खा रही है मैं भी चाय लड्डू खाऊंगी अब। वैसे मैंने आटा गूँध लिया था, 2-2 रोटी नमक की खाएंगे। खीरे का रायता भी बना रखा है, लेकिन हमें तो चाय पसंद है। कहते नहीं गधी गधा तो पूड़ी पे राज्य रहता है। कहावत है, गधा पूड़ी पे राज्य रहता है। तो हम तो चाय में ज़्यादा खुश हैं। रायता वगैरह तो हम कभी लेते ही नहीं, दे देते हैं। ये मैंने चने की दाल भिगो दी है। आज मैं बनाऊंगी लौकी चने की दाल। और ये मैंने लौकी का रायता भी बना दिया है। नाश्ते की तैयारी हो गई है और खाने की भी तैयारी सब्जी की कर दी है मैंने, क्योंकि लौकी में चने की दाल डालने के बाद में फिर वो दाल खड़ी सी रह जाती है, तो इसीलिए मैंने भिगो दी है। तो भिगोने के बाद ये फूल जाएगी, तो फूल के बनाने में आसानी रहेगी। लौकी और दाल साथ ही गल जाएंगे 3 सीटी में। और मेरे कपड़े भी पड़े हैं, ये कपड़े ऊपर पहुंचाने हैं मशीन में। ये पड़े जिन्ने में रख दिए मैंने, और बाथरूम में टंगे उन्हें भी निकाल लूँगी। कुछ ऊपर पड़े हैं तो मशीन भी लगानी है। मैंने कहा लाइट भी आ गई है, सुबह से तो लाइट का इंतज़ार था, इसीलिए मशीन नहीं लग पाई मेरी, क्योंकि लाइट आई है 8 बजे, अब बज रहे हैं 8:15। तो मैं चाय पी लेती हूँ। चाय पीने के बाद में ये नहा रहे हैं, नहा के आ जाएंगे, पूजा करेंगे, इतने में मशीन लगाएंगे, अपना नाश्ता कर लेती हूँ। और जब तक ये आएंगे पूजा करेंगे, तब तक मैं अपनी मशीन चालू कर दूँगी। दोस्तों यही काम है, बोलोगे यही काम है, यही काम दिखाती रहती है। मैंने कई बार बता भी दिया यही काम है मेरे। आप लोग सोचोगे यही काम दिखाती है, भाई मेरा बाहर जाने का काम है नहीं। देखो मेरे सारे जो काम हैं घर के ही हैं ये अपना। मैं तो इन बच्चों की और पतिदेव की सेवा में ही लगी रहती हूँ हमेशा। बस कुछ बोलती भी हूँ कि भाई बाहर से ये कर लें वो कर लें, तो तू क्या करेगी, क्या ज़रूरत है तुझे, अपना घर में मौज ले। तो मेरा तो भाई यही काम है, मुझे तो ज़रूरत है ही नहीं किसी चीज़ की लाने की, मुझे तो अपने आप ही घर बैठे मिल जाती है। तो जो औरतें हैं वो करती हैं बाहर के काम, तो वो कहती हैं तुम बहुत अच्छी हो। लेकिन मैं घर में रहती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि बाहर ज़्यादा अच्छा होता होगा। फिर सोचती हूँ सही है, अपना जो घर बैठे सारा कुछ मिल रहा है, तो बाहर धक्के खाने में ही क्या है फ़ायदा। तो इसीलिए भाई मैं तो अपना घर में मज़े से रहती हूँ, घर के काम करती हूँ। अपने घर के काम ख़त्म हो गया तो आराम कर लिया। जो घर के काम करते हैं जो लोग, जो लेडीज, उनको तो पता ही है भाई घर के कितने काम होते हैं। बाकी तो ये है, अगर हमें बाहर कहीं जाना, अपना उल्टा सीधा खाना बनाया, बना के खा के अपना चल दिए शाम तक काम, फिर घर में काम होगा ही नहीं। अब जब घर में आदमी रहेगा, तीनों टाइम का खाना बनेगा, तो 3 टाइम के बर्तन भी हैं। बर्तन तो खैर कोई गिनती नहीं होती, जो काम वाली आके साफ़ करके जाती हैं वो उनका तो टाइम होता है सिर्फ सुबह शाम का। लेकिन हम लोगों का क्या है, सिंक में बर्तन पड़े अच्छे नहीं लगते। खाना बना, किचन साफ़ करी, बर्तन तुरंत साफ़ कर देने, तो हमें ऐसा अच्छा लगता है। चाहे हमें दिन में 5 बार 6 बार जितनी बार भी मांजने पड़े, किचन में बर्तन हम छोड़ते नहीं। अब नाश्ता पानी हो जाएगा, अब बर्तन साफ़ कर दूँगी, फिर खाना साग सब्जी बनाऊँगी, खाना बनाऊँगी, फिर किचन साफ़ होगा, फिर बर्तन साफ़ कर दूँगी। और फिर किसी कोई चाय पी रहा, कोई पानी पी रहा, कोई खाना खा रहा, तो भाई लगा ही रहता है। देखो काम तो घर का, तो घर के इतने काम है, घर के नहीं ख़त्म होते। कभी कपड़े धोने, तो कभी फिर उन्हें उतार के लाना, कभी फिर उनकी तह बना के रखना, कभी उन पर फिर प्रेस करना, तो एक काम ही इतना लंबा हो जाता है कि सारा दिन आदमी लगा ही रहता। कभी कपड़ों की अलमारी संगवानी है, भाई कपड़े उलट पलट हो रहे हैं तो इन्हें संगवा लो, कभी कुछ करना है, घर में बैठे बैठे और ना तो 10 बार तो चाय पीने का मन कर जाता। भाई मेरी चाय की आदत ही मुझे इसलिए पड़ी हुई है कि मैं कहीं बाहर तो जाती नहीं,
अब बस घर में रह गया कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत खाते पीते रहना पड़े मुझे तो, क्योंकि जब कुछ काम ना हो तो दिमाग में चल जाएगा चल चाय बना ले, कुछ खा ले, नमकीन खा ले, बिस्किट खा ले, कुछ भी खा ले। और काम होगा ज़्यादा, थकान होगी तो भी दिमाग में यही चलेगा पहले चाय पी ले, एनर्जी ही आ जाएगी। तो भाई घर में तो ऐसा ही लगा रहता, और बाहर निकल जाओ आदमी 2-4 घंटे को तो थोड़ा ये रहता, आदमी का मुंह बंद हो जाता घर बाहर जाके तो, कि भाई चल क्या खाना है बाहर बार बार, क्योंकि घर में तो 10 आइटम होते हैं, कुछ भी बना के खा लो। लेकिन हमारे ना इन सबको क्या है, बच्चे तो फिर भी कर जाते हैं बाहर का खाना के भाई, पर कम ही से ही, इन्हें भी खा तो लेंगे फिर बाद में पछताते हैं। इनको इससे तो अच्छा फल वगैरह खा लो ना, बाहर का खाना खाने से अच्छा तो फल खा लो। और इतने पैसे में कितने सारे फल आ जाते हैं, 1 हफ्ता चल जाते हैं। खाना वो एक टाइम और फल अपना 1 हफ्ता खा लो। अकेला बच्चा तो चला ही लेता है भाई, दूसरा तो मेरा कभी कभी आता भी चला, वो तो महीने में 3 हफ्ते में 2 दिन को आ गया, 4 दिन को आ गया, तो उसका तो ऐसा है। लेकिन एक बच्चा है, ये लड़की रहती है यहाँ पे, तो ये अपना 2-4 किलो फल आ जाओ, इसे तो 1 हफ्ता चल जाते हैं। मुझे भी कोई ऐसा शौक़ नहीं है फल वल खाने का, मेरा भी यही है कि मुझे तो रोटी चाहिए। जब तक मेरा पेट नहीं भरता, चाहे मैं कितना भी कुछ खा लूँ, कितने ही मतलब स्वादिष्ट व्यंजन भोजन हो, कितना ही कुछ हो, कोई भी सामान हो, लेकिन मुझे रोटी भरे पेट पे भी रोटी चाहिए ही होती है। तो अपनी तो आदत बनी हुई है भाई, बिना रोटी काम नहीं चलता। चाहे दुनिया की कितनी भी बढ़िया बढ़िया चीज़ खा लें, पर नहीं, अपने घर के खाने से अच्छा खाना हमें। मैं तो बल्कि एक दिन खिला के ले आई थी, लड़की गई थी, मैं उस दिन घर, मैंने वीडियो डाली हुई है, दिखाई तो नहीं मैंने रास्ते बीच की, पर ये ले गई मुझे एक रेस्टोरेंट में। अब इसने वो मंगाया पाव, क्या था वो पता नहीं, हाँ पाव भाजी थी शायद, हाँ पाव भाजी थी। इसने वो ब्रेड से, मैं कहा ये क्या है, इससे तो अपना ब्रेड का पैकेट लो और अपने घर में सेक कर खा लो, उनमें ज़्यादा टेस्ट आता है। यारी मम्मी बस तुम तो ऐसी हो। फिर वो डोसा मंगा लिया, खा तो लिया, लेकिन मुझे अपने घर का खाना ही अच्छा लगता है, मुझे ना बाहर का पसंद आया। मैंने कहा मैं ना इन चीज़ों को पसंद करती, मुझे तो कभी ये भी कहने लगे हैं बाहर, कभी चले गए कि चल आज मैं गोलगप्पे खिलाऊंगा। मैंने कहा क्या खाना गोलगप्पों का, ना पेट भरा है ना स्वाद। मैंने कहा गोलगप्पे वैसे ले लियो, अपने घर बना लेंगे और पानी बना लेना और खूब खा लेंगे पेट भर के। तो मैं तो घर पे बना के खाना ज़्यादा पसंद करती हूँ भाई, मुझे बाज़ार का खाना बिल्कुल, खा तो लूँगी लेकिन जो घर के खाने में टेस्ट है वो बाज़ार में नहीं आता, क्योंकि अपने घर पे घी वगैरह डाल के बढ़िया अच्छे तरीके से छोंक भून के खाओ, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। और बाहर तो सही पूछो ना, अगर हम बाहर खा रहे तो समझो बीमारी खा रहे हैं, क्योंकि बाहर का खाना तो एक तरह से बीमारी हो गया। और आजकल क्या है, लोगों का काम, पहले काम थे घर में खाना, और जो आज के टाइम में हम घर में काम करते हैं उसे जंगल में करने जाना। आजकल क्या हो गया है, जंगल का काम करते हैं घर के अंदर और घर वाला काम करते हैं जंगल के अंदर जाके। तो आजकल हो गया है ऐसा। पहले लोग क्या करते थे, रोटी बाहर करके आते थे, खाना अपने घर खाते थे। तो आजकल बहुत गंदा भाई हमें तो देखो गंदा ही लगता है, क्योंकि हम इस तरह के आदमी हैं नहीं, तो हमें तो ये चीज़ें पसंद हैं नहीं। अपना पहले तो बड़े बुजुर्ग बोलते थे खाना तो पर्दे का ही होता, पर आजकल तो सब खत्म ही है पर्दे का खाना पीना। तो बस सही पूछो तो बाहर तो जहर मिलता है ना, वो तेल, जैसा हम तेल अच्छी क्वालिटी का खाते हैं सरसों का, वो बाहर क्या वो लगाते हैं रिफाइंड, हम कभी रिफाइंड नहीं खाते। एक बार मंगा लिया था मैंने, ये समझो बस दही बड़े बना तो लिए थे उसमें, वो भी खाने बड़े मुश्किल हो गए थे। मैंने कहा आगे से बिल्कुल मत लाना। गुंजिया बना ली थी थोड़ी सी रिफाइंड में, वो भी खानी भारी होगी, मतलब उनमें टेस्ट नहीं आया बिल्कुल भी। मैंने कहा इससे तो हम अपने सरसों के तेल से बना लेते तो अच्छा रहता। तो भाई देखो अपना तो है ये काम। चलो दोस्तों मेरी चाय ठंडी हो रही है, चाय पी लेती हूँ, आप भी पियो। बिटिया रानी तो खा गया, आधा लड्डू खा लिया वो तो, चलो अब मैं खाती हूँ, आप भी पियो चाय। मैंने आटा गूंद लिया था, 2-2 रोटी बना दूंगी नाश्ते में, और अब आ गई लौकी के जूस की डिमांड। चलो भाई जूस भी बना देती हूँ, और क्या करूँ, इन्हें छील लेती हूँ, छीलने के बाद बनाऊंगी इनका जूस। लौकी मैंने काट लिए और मशीन मैंने सेट कर ली। तुमसे ना कह रही मैं कुछ नहीं। अब निकाल लेती हूँ मैं जूस। ये लौकी मैंने काट के रख लिए, तो भाई ये निकल गया मेरा जूस। लौकी का जूस बहुत पीना है। जिसको पीना आ जाना बता देना, एड्रेस बता देंगे जब आना हो। लाइन लग जाएगी कल से,
नहीं तो जूस भी निकाल के बेचती ना हूँ, मैं घर के लिए ही बनाया। रोटी का जूस पीने का शौक है। देखो कितना प्योर है, बाजार में जाके पियोगे तो मिलेगा नहीं। तो अपने घर में चीज़ आदमी बनाता है तो एकदम स्वादिष्ट, शुद्ध, स्वादिष्ट। और कैसे भी बना के पी लो, इसमें नींबू नमक निचोड़ के पी लो या इसे फिक्का ही पी लो, जैसा मन करे वैसे पी लो। नींबू और काला नमक डाल लेते हैं ना तो इसमें ये और भी लाजवाब हो जाता है। अब तो लगेगा ये मीठा सा थोड़ा, और नींबू नमक डाल के बड़ा टेस्टी लगता है। भाई नाश्ता पानी तो हमारा दोस्तों हो गया, और मैंने लौकी चने की दाल भी बना के रख दी। तो अब सुबह का तो हो गया, दोपहर का करूँगी। बर्तन साफ़ करके मशीन लगा दूँ पहले, फिर बर्तन साफ़ करूँगी जाके। तो मैंने कहा कपड़े हो रहे, ज़्यादा तो नहीं है पर फिर भी, पर पता नहीं कितने निकल जाए। धूप हो रही बहुत अच्छी। ये ना जिन्ने का चढ़ना उतरना मार ले मुझे। तो थोड़े से लाई हूँ, थोड़े से मशीन में रखे हुए हैं। मशीन भी भरी रहा है कपड़ों से, किसी भी टाइम देख ना। ये बेड शीट वगैरह सब तो मशीन में लगा देती हूँ दोस्तों। पानी भर जाएगा इतना पहले तो इसमें। मैं अभी यहाँ आई नहीं ना काम करने, तीसरी मंजिल है ऊपर, तीसरी मंजिल पे यहाँ काम करने के लिए मैं आई नहीं। तो देख लो रात बारिश आई ना, आंधी तूफान, देखो वॉश बेसन भी कैसा हो रहा है, सारे में रेत ही रेत हो रहा। अब धोंगी ना, सफाई करूँगी यहाँ की। कपड़े धोने के, कपड़े धुलते रहेंगे अपना, साफ़ सफाई करती रहूँगी। सारी मशीन पर धूल मिट्टी होगी। इतनी बुरी आंधी चले है बस कुछ पूछो मत ना। पर ये मुझे मशीन उठानी ना पड़ती कहीं। अब ना यही टंकी में पाइप लगा दिया और भरता रहेगा पानी। ये पानी चल गया इसमें, मशीन भर जाएगी तो मैं इसमें कपड़े डाल दूँगी। आई थी मशीन लगाने, मशीन भी लगा दी, कपड़े तो मैं डाल के चली हूँ क्योंकि आ जाएगी तो घूम जाएगा। और कपड़े सारे ला के रख दिए, मशीन लगा दिए। देखा तो लाइट नहीं आ रही, तो अब जब लाइट आ जाएगी फिर आऊँगी। वैसे मैंने कपड़े डाल दिए, सब डाल के अपना घूम जाएंगे इतने। अब मैं बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। ये लाइट का भी पता नहीं क्या हो रहा है कल से, यह आंधी तूफान आने की वजह से लाइट ख़राब हो गई। कहीं 3 बजे की गई हुई तो 8 बजे आई है। और अब लगा मुझे, मैं कल चल कपड़े लगा दूँ, मशीन लगा दूँ, कपड़े धोते रहेंगे, अपना मैं बर्तन साफ़ कर लूँगी। किचन फैली बड़ी है मेरी। अभी लाइट चली गई बताओ। एक तो वैसे ही लेट होगी, मैं पहले लाइट ना आने की वजह से पहले से ही लेट हो गई, कुछ अब और लेट हो जाऊँगी। तो चलो भाई, अब देखो मेरे किचन की हालत क्या हो रही है। ये देख लो किचन की हालत क्या हो रही है। मैं सोच रही थी मशीन लगाया हूँ, कपड़े धुलते रहेंगे, मेरा ये काम बढ़ जाएगा, लेकिन लाइट को भी कुछ ड्रामा करना है। ये देख लो, ये देख लो, खाली खाना बनाने से काम नहीं चलता। खाना तो आदमी ज़रा सी देर में बना देता है फिर भी, लेकिन ये जो बाद का सामान हो जाता है ये बहुत टेढ़ा पड़ जाता है। चलो भाई मैं अपनी किचन में साफ़ कर लूँ। आज तो बात ही बात हो रही है, बस काम दिखाया ही नहीं जा रहा, बात ही बात करके बता रही हूँ आपको। पर चलो जो भी है दिख तो रहा है, करना तो मुझे ही है, आप लोगों को पता तो है ही। हाँ भाई सही करना है। ये मेरा खाना बनकर हो गया तैयार। लौकी का जो वेस्टेज होता है, फाइबर होता है उसमें बहुत ज़्यादा है। उसके आटे की तो है, वो आटे में गूँध लिया था मैंने, उसकी तो है रोटियाँ। मूँग की दाल और लौकी मिक्स सब्जी है और मट्ठा है। तो आज का मेरा खाना तैयार है। मशीन चल रही है मेरी ऊपर, तो मैं रोटी बना के 2 बार के कपड़े निकाल आई, तीसरी बार के निकालने जाऊंगी। लो भाई कपड़े तो मेरे धुल गए सारे, और मैं सोच रही थी थोड़े से ही हैं कपड़े, थोड़े से ही हैं, थोड़े थोड़े में भी देख लो 5 मेरी कितने ही कम कपड़े धो लूँ फिर भी इतने ही कपड़े मेरे धुलते हैं। देख लो रोज़ जब भी धोऊंगी, चाहे 4 दिन में धो लूँ या 8 दिन में धो लूँ या 10 दिन में धो लूँ, देख लो जब भी धोऊंगी इतने ही धुले हैं। और अभी धोए थे मैंने, अभी तो कुछ टाइम हुआ भी ना, 4-5 दिन सारे हुए, 4 दिन सारे हुए देख लो, और फिर इतने कपड़े होंगे। तो रोज़ के घूम फिर के यही काम है भाई, सारा दिन फिर इन्हीं कामों में इंजे रहे हम। तो देख लो तुम भी कहोगे यही काम दिखावा, जब करेंगे यही काम है तो भाई यही दिखाने पड़ेंगे हम। तो देख लो रियलिटी दिखा रहे अपना, भैया अपने हाथ से काम करते हैं, इसमें कोई वो नहीं है शक कि भाई कोई और करके जाता है। अपना काम खुद करते हैं, घर के झाड़ू पोछे हों चाहे कुछ भी हो। और यहाँ धो दिया मैंने, नीचे का फर्श भी गंदा हो रहा था, धूल मिट्टी हवा बारिश आई कल, तो इसीलिए यहाँ भी गंदा हो रहा था। तो मैं कपड़े धोते धोते ये भी धो दिया, और बाथरूम भी धो दिया। और ये वॉश बेसन देखा ही था सुबह आपने, ये वॉश बेसन सड़ा पड़ा था, ये भी धो दिया, और मशीन भी धो दी थोड़ी सी। तो
अब दोपहर का खाना खाया था ना, तो अभी मेरे बर्तन पड़े किचन में। अब चाय बनाऊंगी, 4 गए बज। चाय बनाती हूँ, चाय बना के पी के तब मैं बर्तन साफ करूँगी। तो मेरा काम अब फिनिश हो गया, ख़त्म हो गया मतलब। मेरी देवी जी यहाँ बैठी रहती है कभी नीचे बैठी रहती है, कभी यहाँ ऊपर आ जाती है। मैंने ऊपर कर दी है क्योंकि नीचे तो हमेशा लाइट जलानी पड़ती है, तो लाइट में थोड़ा आंखें ख़राब होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। मैंने कहा तू यहाँ आ जा, यहाँ पे रोशनी है, इधर भी रोशनी है देख लो, और इधर से भी रोशनी है, खुला है बिल्कुल। तो दिन सा निकल रहा है इस रूम में, और हवा भी बहुत ठंडी है भाई। यहाँ पे इस रूम में हमारे एसी की भी ज़रूरत नहीं है, पंखा भी चला लो, अगर हवा चल रही है तो पंखे की भी ज़रूरत नहीं है, और लाइट तो सारा दिन में मतलब नहीं है। ये देवी जी बहुत काम कर रहे हैं मेरे देवी जी। क्यों कर रही हो? बस जब देखो किताब लेके बैठी हैं देवी जी किताब कहाँ है इसमें? किताब नहीं है इसमें, लैपटॉप ये है। लैपटॉप में। लैपटॉप लिए बैठी रहती हैं, इन्हें और कुछ काम नहीं है, बस लैपटॉप में बड़ी घुसी रहती है। जाओ ना। ये हमारी नोक झोंक है, माँ बेटी की नोक झोंक। सही है। चाय बना लाऊँ मैं 4 बजे की, लेगी नाश्ता भी लेगी? क्या लेगी नाश्ते में? बोल क्या लेगी? कुछ भी खा लेगी, कुछ भी, तो कोई चीज़ नहीं है मेरे पास। चलो तो मैं चाय बना लेती हूँ और बर्तन साफ कर लूँ, मेरा काम खत्म हो जाएगा, मैं थक गई।